गाइस, अब जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक सीवी फॉर्मेट मैंने ओपन किया है और यही सीवी फॉर्मेट मैंने भी यूज़ किया था जब मैं अपने लिए टाइम पे अप्लाई कर रहा था। तो मैं उसी सीवी फॉर्मेट को लेके चलूँगा और इस सीवी फॉर्मेट को आप यूरोप का सीवी फॉर्मेट भी बोलते हैं। और यूरोप में जब भी आप अप्लाई करते हैं फॉर स्टडी और फॉर जॉब्स, तो आपको यूरोप और सीवी फॉर्मेट के ज़रिए अप्लाई करना होता है। तो ये फॉर्मेट जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक यूरोप का सीवी फॉर्मेट है और यही सीवी फॉर्मेट मैंने अपने टाइम पे भी यूज़ किया था फॉर दी अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप्स। तो इसमें मैंने कुछ अभी आपको बताऊंगा आपने इसको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले एज यूजुअल जिस तरह आपकी यहाँ आपकी पिक्चर एक आ जाएगी और उसके साथ आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी स्काइप आईडी और आपका सेक्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी नेशनैलिटी, आपका एक बायोडाटा आ जाएगा। और उसके अलावा ये सीवी हम यूज़ करेंगे फॉर दी एकेडमिक पर्पज़ के लिए, तो इसलिए इस सीवी में आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वो पहले बताएंगे। अगर आपका मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर ऑफ साइंस इन जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं वो आ जाएगा। और अगर आप इसी तरह की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें यहाँ पे आपकी जॉब की डिटेल आती है, लेकिन अभी हम एकेडमिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एकेडमिक में जो रूल होता है तो आपने सबसे पहले अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग बतानी होती है, दैन आपके वर्क एक्सपीरियंस आता है। और इसी तरह जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस लेटेस्ट बताना होता है, फिर आपकी एजुकेशन आती है। सो एजुकेशन में आप सबसे पहले अपनी लेटेस्ट डिग्री के बारे में बताएंगे जो आपने की होगी। अगर आपने बैचलर किया है तो उसका आपका टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा और बैचलर डिग्री उसका टाइटल आ जाएगा। और इसी तरह अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपकी मास्टर्स डिग्री और उसका टाइटल और उसका टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा। और इसी तरह आपके उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी नेम आ जाएगा। यूनिवर्सिटी नेम के बाद आपका फोकस यानी कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स थे उनकी डिटेल आ जाएगी। और इसी तरह आप उसके बाद अपनी दूसरी एजुकेशन डिटेल, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन या अपने प्री एफएससी वगैरह की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की डिटेल बताएंगे, अपने कॉलेज का नाम और उसमें जो आपके ग्रेड्स थे वो बताएंगे। और इस तरह उसमें जो आपका फोकस था, अगर आपने प्री इंजीनियरिंग किया है तो फोकस में आपकी प्री इंजीनियरिंग आ जाएगा। और अगर आपने प्री मेडिकल किया है या आपने आर्ट से रिलेटेड रखे थे तो वो आपके आ जाएंगे इसमें। और आपके एजुकेशन डिटेल के बाद इसके अलावा आपका फिर वर्क एक्सपीरियंस आएगा। वर्क एक्सपीरियंस में आप सबसे पहले अपना लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस से शुरू करेंगे। अगर आप करंट जॉब कर रहे हैं तो वो कब से आपने स्टार्ट की है वो बताएंगे। और इसी तरह आपके जॉब टाइटल क्या है आप वो बताएंगे, आपकी डेजिग्नेशन के बारे में और जिस कंपनी में आप कर रहे हैं आपकी कंपनी का नेम आएगा। और उसके अलावा आप अपने वर्क से रिलेटेड विद इन 1 और 2 सेंटेंसेस में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएंगे। आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। विद इन 1 और 2 सेंटेंसेस में आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है जो उस वर्क पे आप करते हैं, आपका काम है। और इस तरह आपने बिज़नेस और सेक्टर बताना है कि आपका बिज़नेस सेक्टर कौन सा है। और इसके अलावा जितने आपके वर्क एक्सपीरियंस होंगे उनको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेते चलना है। और इसी तरह अगर आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है तो आपने अपनी इंटर्नशिप की डिटेल के बारे में भी बताना है कि आपने इंटर्नशिप की थी, उसमें आपका क्या डेजिग्नेशन थी, इंटर्नी थे, ट्रेनी थे, जो भी आपकी डेजिग्नेशन आपको गिवन थी वो आप बताएंगे। कंपनी नेम बताएंगे, जिस प्रोजेक्ट पे आपने इंटर्नशिप किया वो बताएंगे। और इंटर्नशिप में आपका टास्क क्या था वो आप टास्क अपना विद इन 1 और 2 सेंटेंस आप वो भी अपनी टास्क से रिलेटेड बताएंगे। और इसी तरह उसके बाद आप पर्सनल स्किल्स अपने बताएंगे, जिसमें सबसे पहले लैंग्वेज आ जाती है। जो लैंग्वेज आप जानते हैं आप वो बताएंगे। और इसी तरह अगर आप जो आपकी मदर टंग है उनको आप ऐसे बताएंगे। और जो आपने सर्टिफिकेट जिसके लिए सपोज आपने अगर आइल्स किया था आप आइल्स से रिलेटेड डिटेल बताएंगे, उसमें लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग सबकी। और ओवरऑल मार्क्स अपने बताएंगे आइल्स में। और उसके बाद आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड अपने बारे में बताएंगे, अपने मैनेजरियल स्किल से रिलेटेड बताएंगे और अपने डिजिटल स्किल से रिलेटेड बताएंगे। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह जो आते हैं आप उनकी डिटेल अपने डिजिटल स्किल्स में बताएंगे। और इसी तरह अदर्स में आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क किया है या अगर आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया है तो आप अदर्स में वो अपना बताएंगे जो आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देंगे जिसमें आपका सबसे पहले रिसर्च पेपर अगर आपने कुछ पब्लिश किए हुए हैं तो उन रिसर्च पेपर की डिटेल आ जाएगी। दैन उसके बाद प्रोजेक्ट्स, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं तो उनकी डिटेल आ जाएगी। अगर आपने कोई
ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी टाइम कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं तो उनकी डिटेल आ जाएगी, या ड्यूरिंग जॉब टाइम अगर आपने कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिनकी आप सुपरविजन कर रहे थे तो उनकी डिटेल आप बताएंगे। और इसी तरह आपने अगर कोई सेमिनार्स, कोई इंटरनेशनल सेमिनार्स अटेंड किए हैं या अगर आपने नेशनल सेमिनार्स अटेंड किए हुए हैं उन सेमिनार्स की डिटेल आप 1 बाय 1 करके वो बताएंगे। और अगर आपने कोई अवार्ड या कोई ऑनर डिग्री हासिल की है तो आप उससे रिलेटेड बताएंगे। और इसी तरह अगर आपने किसी कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ आप एफिलेटेड हैं या आप कोई मेंबर्स हैं किसी इंस्टीट्यूट के, इंटरनेशनल या नेशनल जो भी हो, आप उनकी डिटेल भी आप यहाँ पे बताएंगे। और कोर्सेज अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज कर रखे हैं फ्रॉम कोर्सेरा या और भी जो बहुत सारी वेबसाइट हैं, आपने वहाँ से अगर ऑनलाइन कोर्सेज कर रखे हैं तो आप अपने उन कोर्सेज की डिटेल बताएंगे जो जो आपने कर रखी हैं। और एट द एंड आप अपना नेम लिख के उसके ऊपर साइन करेंगे अपनी सीवी के ऊपर। और आपकी ये सीवी मैक्सिमम 3 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपने इनको मैक्सिमम 3 पेजेस में रखना है। और सब इंफॉर्मेशन को आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके चलना है। और एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने इस सीवी में अपनी वो डिटेल आपने बतानी है जो आपके पास ये एक अथेंटिक प्रूफ है जिस डिटेल का, और आप वो साथ अटैच भी करेंगे। आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन उनको नहीं बतानी जिसके आपके पास प्रूफ नहीं हो, क्योंकि अगर वो आपसे पूछ सकते हैं, अगर आपसे कुछ उसका प्रूफ रिलेटेड मांग सकते हैं तो आप उनको प्रूफ दे सकें। अगर आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है, लेट्स सपोज किसी एक्सपीरियंस आपके पास है लेकिन उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, या इसी तरह आपने कुछ ऐसे स्किल्स हासिल कर रखे हैं लेकिन आपके पास उन स्किल्स से रिलेटेड उनका सर्टिफिकेट, उनका प्रूफ नहीं है, तो वो आप नहीं बताएंगे। क्योंकि अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया तो आपको उनको शो करवाना होगा उसका प्रूफ, और अगर आपके पास नहीं होगा तो ये आपका एक बैड इंप्रेशन पड़ सकता है उनके ऊपर। तो आप सिर्फ वो बताएंगे जिसका आपके पास प्रॉपर प्रूफ है। और सेकंड चीज़ ये कि अगर आपके पास प्रूफ है तो आप अपनी हर चीज़ बताएं जो जो आपने कर रखी है। आप अपनी किसी भी डिग्री या किसी भी कोर्स या किसी भी वर्क को डी वैल्यू ना करें। आपने जो जो किया है आप सब अपनी सीवी में उनको बताएं। अगर आप अपने वर्क को खुद ही डी वैल्यू करेंगे तो यकीनन सेकंड पर्सन भी आपके वर्क को डी वैल्यू करेगा। तो आप अपने वर्क को खुद वैल्यू दें और आप खुद इस अपनी सीवी में शो करें कि आपने ज़िंदगी में ये किया है, ये अवार्ड हासिल किए हैं और ये वर्क किया है। आप अपने वर्क को वैल्यू देंगे तो कोई और बंदा भी आपके वर्क को वैल्यू देगा। तो आपने अपना जो जो किया आपने सब बताना है इसमें अपनी सीवी में कि आपने जो जो कर रखा है, लेकिन आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट्स उसके होने चाहिए। सो गाइस, जैसा कि आपने देख लिया कि हमने डार्ट के फॉर्म को कैसे फिल करते हैं और उसके अलावा एकेडमिक सीवी कैसे बनाते हैं इन यूरोपास फॉर्मेट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी कि आपने सीवी को कैसे बनाना है और अपने डार्ट के फॉर्म को कैसे फिल करना है, और आपने इनको अटैच करके अपने सर्टिफिकेट के साथ और यूनिवर्सिटी में सेंड करना होता है। अब आपको और मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि आपने कैसे करना है सब कुछ। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय।